Hello everyone, welcome back to Jokta Academy. My name is Bhanu Gleria और in this video we are going to discuss previous year asked questions from HS exams. तो हिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे, आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है। अगर कोई क्वेरीज हैं वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अब पहले बात करते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। कमीशन में बहुत बार देखा गया है कि जो पहले से कमीशन क्वेश्चन पूछ चुका है उसे ही भी लेटेस्ट एग्ज़ाम में डाल देता है। 2020 की बात करें एचएस की, तो 2020 में भी 4 से 5 क्वेश्चंस जो पहले पूछे जा चुके थे उसमें से ही 2020 में भी उन्होंने फिर से वो क्वेश्चन रिपीट करे थे। तो हमारा एम यही रहेगा कि अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो प्रीवियस आस्क क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़ें और उनका अच्छे से रिवीजन करके जाएँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है, हु वाज द सिग्नेटरी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रीटी ऑफ सुगौली। जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी उसमें ईस्ट इंडिया की तरफ से कौन से सिग्नेटरी थे। ऑप्शन ए है मेजर मैकलॉड, ऑप्शन डी है कर्नल थॉम्पसन, ऑप्शन सी है कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ, ऑप्शन डी है मेजर जनरल डेवर ऑक्टोनोली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो पेरिस ब्रेडशॉ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये ट्रीटी पे साइन करने वाले थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ट्रीटी ऑफ सुगौली वॉज साइंड ऑन, इसमें से आप 2 दिसंबर 1815 या आप 28 नवंबर को भी बहुत जगह ये दिया गया था। कमीशन ने भी एक बार आंसर दिया था 28 नवंबर। अगर आप 28 नवंबर ऑप्शन में होगा तो 28 नवंबर आप टिक कीजिएगा। अगर 2 दिसंबर है तो 2 दिसंबर टिक कीजिएगा। एंड रेटिफाइड कब हुई, पूरी तरह से जो इम्प्लीमेंट होना होता है वो हुई आपकी 4 मार्च 1816 बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द किंग ऑफ किसके बीच में, नेपाल। ये जो उस समय चल रहा था एंग्लो नेपाल वॉर इन द ईयर्स 1814 और 15। द सिग्नेटरी ऑफ नेपाल की तरफ से जो सिग्नेटरी थे वो थे गुरु गजराज मिश्रा और कंपनी की तरफ से जो पेरिस ब्रेडशॉ हैं वो उनके सिग्नेटरी थे। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1804 AD रूरल ऑफ बिलासपुर, मंडी and Chamba and other small ruler of Kangra area invited whom to invade Kangra। कांगड़ा को इन्वेड करने के लिए किसको बुलाया था 1804 में। ऑप्शन ए है ब्रिटिश आर्मी को, ऑप्शन बी है मुगल्स को, ऑप्शन सी है महाराजा रंजीत सिंह को या ऑप्शन डी है अमर सिंह थापा को। तो ये इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अमर सिंह थापा जो क्या थे, गोरखा कमांडर थे, उन्हें बुलाया गया था। अब क्यों बुलाया गया था, क्योंकि जो संसार चंद, यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, जो 1804 में कांगड़ा का जो रूलर था वो था संसार चंद द्वितीय वाज द ग्रैंडसन हो, किसके ग्रैंडसन थे, घमंड चंद के, वो संसार चंद द्वितीय ग्रैंडसन थे। उनके एक्सपेंशन जो पॉलिसी थी कि आसपास की जो हिल स्टेट्स है उसको हथियाना उनका एक एम होता था। तो उन्होंने सबसे पहले जो रिहलू एरिया चंबा से डिमांड करी थी और जब उन्होंने चंबा के राजा ने रिहलू एरिया को देने से मना कर दिया था तो उन्होंने चंबा के राजा पे अटैक कर दिया था। उस समय चंबा का राजा कौन था, तो राज सिंह था। अब राज सिंह और फिर वहाँ पे बैटल हो गई थी, बैटल ऑफ नरेटी। तो ये भी आपने एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि राज सिंह ने कौन सी बैटल लड़ी थी, तो बैटल ऑफ नरेटी, और किसके साथ, संसार चंद द्वितीय के साथ। और दूसरी जगह की बात करें तो मंडी में भी उन्होंने अटैक करा था और मंडी के जो राजा थे ईश्वरी सेन, उसे भी उन्हें नदौन में 12 साल तक रखा था। और तीसरी अगर बात करें बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर में भी उन्होंने अटैक करके जो छातीपुर किला था, वो बनाया था और बिलासपुर का राजा था महानचंद। तो इन सब बातों से परेशान होके
हिल स्टेट के राजा थे, उन्होंने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाया था 1804 या 1803 के अप्रॉक्स में। इन 1814 क्वेश्चन है, इन 1848 हु सप्रेस्ड द रिवेलियन ऑफ वजीर ऑफ नूरपुर देन प्रमोद चंद एंड राजा ऑफ जसवान दतारपुर। अब बात कर रहे हैं 1848 की, तो 1848 में आपको अगर हिस्ट्री पढ़ी है आपको पता होना चाहिए कि ये वो दौर था जिस समय सेकंड एंग्लो सिख वॉर चला हुआ था। 1848-1849 में क्या चला हुआ था? सेकंड एंग्लो सिख वॉर। अब उस दौरान रिवेलियन हुआ था। अब आगे बात करेंगे कि क्यों हुआ था रिवेलियन, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है मिस्टर लॉरेंस ने दबाया था, या मिस्टर जैक्सन ने दबाया था, या मिस्टर मूरक्राफ्ट ने दबाया था, या मिस्टर विलियम्स ने इसको जो रिवॉल्ट हुआ था उसको सप्रेस करा था। तो राइट आंसर इज द मिस्टर लॉरेंस। मिस्टर लॉरेंस ने ये जो रिवॉल्ट करा था वजीर ऑफ नूरपुर, प्रमोद चंद और जसवान और दतारपुर राजा ने, वो उन्होंने सप्रेस करा था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आफ्टर एंग्लो सिख वॉर, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि एंग्लो सिख वॉर का टाइम है, तो वजीर ऑफ राम सिंह नूरपुर के थे जो पदम चंद या ऑफ कांगड़ा अलॉन्ग विद राजा ऑफ जसवान दतारपुर वेंट आउट रिवॉल्ट करा, और इसको किसने दबाया था? मिस्टर लॉरेंस ने दबाया था, और इन्हें अल्मोड़ा भेज दिया था। और जो प्रमोद चंद है उनको आपके 1851 में उनकी डेथ हो गई थी, और राम सिंह थे सॉरी, और हाँ, इसमें से जो राम सिंह थे वो बखूबी से लड़े थे और उनको हराना अंग्रेज़ों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो इन्हें फिर जब लास्ट में अंत में हार गए तो इन्हें सिंगापुर भेज दिया गया था। क्वेश्चन इस तरह से भी बच सकता है कि कौन से जो वज़ीर थे वो अंग्रेज़ों को हराने के लिए एंग्लो सिख वॉर के बाद बहुत मुश्किल पैदा की थी जिन्होंने, तो उसका है राम सिंह वज़ीर। और शायद ये क्वेश्चन भी देखा गया है, अगर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि राम सिंह कहाँ के वज़ीर थे, तो ये थे आपके नूरपुर के वज़ीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू। अब कुल्लू की बात कर रहे हैं, तो कुल्लू की ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू राजा फ्रॉम वेयर द 12 जनरेशन ऑफ कुल्लू राजा रूल्ड। आपको कुल्लू की उस कैपिटल का नाम बताना है जहाँ पे कुल्लू के राजा की 12 जनरेशन्स ने राज करा था, या 12 जनरेशन रुकी हुई थी। ऑप्शन ए है, क्या ये मनाली है? ऑप्शन बी जगतसुख है, ऑप्शन सी सुल्तानपुर है, ऑप्शन डी बजौरा है। तो आप सभी अगर थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होनी आपने तो जगतसुख जो ओल्ड कैपिटल भी थी आपकी कुल्लू की, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखें तो कुल्लू स्टेट वाज फाउंडेड बाय, हम पहले भी कर चुके हैं, किसने फाउंड करी है? बिहंग मणिपाल ने। हु केम फ्रॉम, कहाँ से? प्रयाग से आए थे, जिसका नाम था आपका इलाहाबाद। एंड ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल अगेंस्ट पैटी चीफ ही वाज लिविंग इन द हाउस ऑफ चापीराम। वहाँ के जब ये जो बाहर से आए थे, प्रयाग से आए थे बिहंग मणिपाल, तो कुल्लू के जो छोटे छोटे राजा थे उनसे लड़ाई करने के लिए वो किसके पास रुके थे? छापीराम ने जो इनका साथ दिया था, और जगतसुख में रुके थे। एंड आफ्टर सम टाइम ही मेक हिज कैपिटल जगतसुख, और जगतसुख को ही, जिसका और नाम है नास्त, को ही उन्होंने अपनी कैपिटल बना दिया था। यहीं उसकी 12 जनरेशन रही थी, और जगतसुख से ही। और अब कुल्लू की बात करें कि कैपिटल किसने चेंज करी थी, तो विशुद्ध पाल आपने एक नाम याद रखना है, जिसने फिर जो जगतसुख से कैपिटल को कहाँ कर दी थी? नगर। और बाकी जो कैपिटल चेंज करी थी वो हम कुल्लू की हिस्ट्री की जब बात करेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधोराय की जलेब इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचल फेयर। ये माधोराय की जलेब है, वो किस पॉपुलर फेयर में ये निकाली जाती है? क्या ये दशहरा में निकाली जाती है, क्या ये लोहरी में निकाली जाती है, क्या शिवरात्रि में, या नलवाड़ी में? तो अगर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो शिवरात्रि है
उसमें आपकी माँ धुराई की जलेब निकाली जाती हैं। अब शिवरात्रि की बात करें, शिवरात्रि मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी का फेयर है और इंटरनेशनल फेयर है। और कब किया जाता है? सेलिब्रेटेड ऑन मंथ ऑफ फेब या शिवरात्रि वॉज स्टार्टेड बाय, हाँ किस राजा ने स्टार्ट करी? तो अजबर सेन ने ये स्टार्ट करी। इन दिस शिवरात्रि की बात करें, इन दिस फेस्टिवल माधुराई की जलेब इज द मेन अट्रैक्शन एट पड्डल ग्राउंड। और ग्राउंड कौन सा है? पड्डल ग्राउंड है। अनदर लोकल देवता ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट केम टू द पड्डल ग्राउंड एट द ईव ऑफ शिवरात्रि। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी ऑफ फेस्टिवल इज कमरूनाग। कमरूनाग जी, जिन्हें बारिश का देवता भी कहते हैं, वो यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी हैं। और कहाँ से आते हैं? गोहर से, विच इज़ कंसिडर्ड एज द रेन गॉड ऑफ द एंटायर स्टेट। तो ये था आपका शिवरात्रि के बारे में। इस यहाँ से आप मेंस के लिए भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपको शिवरात्रि फेयर पे एक शॉर्ट नोट आए लिखने के लिए, चाहे अलाइड के एग्ज़ाम हो चाहे मेंस के एग्ज़ाम हो, तो पर्पस इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने का यही है। 6th क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम भरमौर टू द चंबा। अब चंबा की बात करें, मैं फिर से याद दिला दूं कि ये पहले पूछे गए क्वेश्चन है, तो जो 2019 में या 2018 में 2017 में हिस्ट्री सेक्शन से HP से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। विच राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम भरमौर टू चंबा। तो भरमौर से चंबा किस राजा ने ये अपनी कैपिटल को चेंज करा था? ऑप्शन ए है मारूवर्मन, ऑप्शन बी है आदित्य वर्मन, ऑप्शन सी है साहिल वर्मन, ऑप्शन डी है आपका सोमा वर्मन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका साहिल वर्मन। अब साहिल वर्मन ने चंबा टाउन भी एस्टेब्लिश करा था और अपनी बेटी के नाम, तो साहिल वर्मन। अब कमेंट सेक्शन में आपको साहिल वर्मन का टेन्योर बताना है। साहिल वर्मन का टेन्योर बताना है कि कब से कब तक साहिल वर्मन का जो शासन करा था। अब साहिल वर्मन ऑफ चंबा फाउंडेड द चंबा टाउन। अगर चंबा टाउन की बात कर रहे हैं हम, चंबा टाउन की बात किसने फाउंड करा? साहिल वर्मन ने। एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम भरमौर, जिसे ब्रह्मपुरा भी कहते हैं ओल्ड नेम, टू द चंबा एंड नेम्ड आफ्टर द प्रिंसेस चंपावती। जो उसकी बेटी हुई थी चंपावती, उसके नाम पे इसने अपना जो कैपिटल का या टाउन का नाम रखा चंबा। अगर साहिल वर्मन की बात करें तो इनकी जो रानी थी नैना देवी, इनकी स्टोरी भी आपने पढ़ी होंगी कि जो नैना देवी थी उन्होंने जब चंबा में पानी की किल्लत पड़ गई तो उन्होंने सेक्रीफाइस करा था ताकि उनकी जो स्टेट है उसमें पानी आ सके। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो स्ट्रीम थी उस स्ट्रीम का नाम बताना है कि किस स्ट्रीम से पानी निकालने के लिए कैनल बनाई थी राजा ने, लेकिन फिर भी वो पानी शहर तक नहीं पहुंचा था। फिर और जब नैना देवी ने, जो साहिल वर्मन की पत्नी थी, उन्होंने सेक्रीफाइस करा था तो उस स्ट्रीम से पानी चंबा में आ गया था, तो वो उस स्ट्रीम का नाम है सरोठा स्ट्रीम। और फिर नैना देवी के सेक्रीफाइस की याद में एक फेयर मनाया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में उस फेयर का नाम बताना है। नैना देवी जी की याद में जो फेयर बनाया जाता है उसका आपको नाम बताना है। अगर आप हिंट दे दूं मैं आपको, तो एस से उसका नाम स्टार्ट है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात भी आपको बतानी है कि क्या ये सिर्फ वुमेन्स और चिल्ड्रन ही सेलिब्रेट करते हैं या सभी सेलिब्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेंज ऑफ विच राजा ऑफ नूरपुर। नूरपुर की राजा की बात चली है। प्रिंसली स्टेट द फोर्ट्स ऑफ मकौट नूरपुर। कौन कौन से फोर्ट हैं? मकौट फोर्ट, नूरपुर फोर्ट एंड तारागढ़ फोर्ट वर कैप्चर्ड बाय द मुगल। अब आपको बताना है कि ये जो मकौट फोर्ट है, नूरपुर फोर्ट है या तारागढ़ फोर्ट है, ये किस मुगल राजा के समय में कैप्चर हुआ था। ऑप्शन ए है जगत सिंह, ऑप्शन बी है राजरूप सिंह, ऑप्शन सी है बीर सिंह, ऑप्शन डी है जशवंत सिंह। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जो जगत सिंह है। अब जगत सिंह के समय बहुत कुछ हुआ था, हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जगत सिंह 1620 में जगत सिंह के समय ही
नूरपुर का राजा बना और 1620 में ही जहांगीर और जो नूरजहां है उन्होंने विजिट करा था आपका नूरपुर को। नूरपुर का जो पुराना नाम क्या था? धमेरी। और नूरजहां के आने पे ही धमेरी का नाम बदल के नूरपुर रखा गया था। और जगत सिंह ने एक और बैटल लड़ी थी 1623 में, और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ डेहलोग। और इसमें किसके अगेंस्ट लड़ी थी? जनार्दन के अगेंस्ट। अगर मैं इसकी और बात करूं तो 1623 में जगत सिंह और जनार्दन के बीच में बैटल हुई थी। और इस बैटल में जो जनार्दन था, ये हम आगे जो चैप्टर आएंगे या स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से करेंगे, लेकिन एक आइडिया सा ले लीजिएगा आप कि जनार्दन को मार दिया गया था। और जगत सिंह ने ऑर्डर दिया था कि जब जनार्दन को मारा गया तो उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, और जगत सिंह ने ऑर्डर दिया था कि अगर जनार्दन का बेटा हुआ तो उसको मार दिया जाए। लेकिन जनार्दन का जो बेटा हुआ उसका नाम पृथ्वी सिंह था, और उसको बचपन में ही बाटलू जो नर्स थी वो भगा के मंडी ले गई थी। तो इतना थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कि जगत सिंह और जनार्दन के बीच में बैटल ऑफ डेहलोग हुई थी, और जिसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हुई थी, और बाद में पृथ्वी सिंह मंडी में पले बड़े थे, और बाद में पृथ्वी सिंह ने ही बाटलू जो नर्स थी उसकी याद में ही बहुत सारे मंदिर भी 2 या 3 मंदिर भी बनाए थे, और बाद में अपना जो राज्य था वो भी हथियाया था। Who was the first European to draw attention to the history of royal family? पहले यूरोपियन पूछा है कि पहला जो यूरोपियन था टू द हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिलीज ऑफ जालंधर एंड त्रिगर्त। तो जालंधर और त्रिगर्त की रॉयल फैमिली के बारे में जो पहला यूरोपियन था वो कौन था जिसे इनके बारे में लिखने का ख्याल आया या उनके बारे में उसने अपने ट्रैवलॉग में लिखा था? ऑप्शन ए है क्या मूरक्राफ्ट था, ऑप्शन बी है क्या कनिंघम था, ऑप्शन सी है या थिविनॉट था, या थॉमस कॉरियर था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो कनिंघम था उन्होंने सबसे पहले इनके बारे में लिखा था। अब बात करते हैं जो त्रिगर्त और जालंधर की जिक्र, त्रिगर्त और जालंधर का जिक्र किन किन जो ग्रंथ है या किन किन के ट्रैवलॉग में किया गया है। एक बार ये क्वेश्चन था आपका मेंस एग्जाम में कि त्रिगर्त का मेंशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये देख लीजिएगा कि इन ऋग्वेदा हैज़ मेंशन्ड अबाउट द कथ क्लान। ऋग्वेदा में जो कथ क्लैन है उनके बारे में मेंशन है। दैट कुड बी लिंक्ड विद द कटोच ऑफ त्रिगर्त। ये हो सकता है कि कटोच ऑफ त्रिगर्त के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो मतलब कांगड़ा की राजा की बात कर रहे हैं। और जो पाणिनि की है उनका वर्क कौन सा है? अष्टाध्यायी। हैज़ कॉल्ड द त्रिगर्त एज आयुर्जीवी संघ। और पाणिनि ने भी अपने अष्टाध्यायी में जो आपके त्रिगर्त है उसको आयुर्जीवी संघ कहा है। अब आयुर्जीवी संघ क्या है? आयुर्जीवी संघ वो है जो वॉर पे अपना जो लाइवलीहुड है उसको अर्न करते हैं, लड़ाई करके अपनी आजीविका चलाते हैं। और कनिंघम थे आपके फर्स्ट यूरोपियन टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ जालंधर एंड त्रिगर्त। ये क्वेश्चन है, ये 3 या 4 बार पूछा गया है। एनटी में भी, एनटी नायब तहसीलदार में भी, अलाइड में भी और एचएस में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको पूछा है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से याद करके जाना है। अराउंड विच ईयर डिड द गोरखा कैप्चर द सिरमौर प्रिंसली स्टेट? तो सिरमौर प्रिंसली स्टेट को गोरखाओं ने कब कैप्चर कर लिया था? ऑप्शन ए है 1803, ऑप्शन
बी है 1815, ऑप्शन सी है 1820 या ऑप्शन डी है 1826। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जो गोरखा है वो किसने बुलाए थे सिरमौर ने? करम प्रकाश ने। करम प्रकाश के कहने पे सिरमौर में गोरखा आए थे और उसके बाद महान चंद ऑफ बिलासपुर ने भी गोरखाओं को इनवाइट करा था। और करम प्रकाश ने, आप याद रखिए, जो करम प्रकाश है उसने पहले बुलाए थे लगभग 1803 में और उसी के बाद 1803 और 1804 के बीच में आपके महान चंद ने उन्हें अटैक करने के लिए बुलाया था। ये आप याद रखिएगा। विच राजा ऑफ बुशैर प्रिंसली स्टेट वॉज कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति। बुशैर का कौन सा राजा था जिसने टाइटल लिया था आपका छत्रपति बाय द मुगल एम्पायर औरंगजेब? तो कौन सा राजा था? ऑप्शन ए है आपको उदय सिंह, ऑप्शन बी है राम सिंह, ऑप्शन सी है केहरी सिंह या ऑप्शन डी है विजय सिंह। तो आप जानते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो केहरी सिंह था उनको जब वो औरंगजेब के दरबार में गए तो उनके जो सर पे था वो क्लाउड की शेड साथ साथ चल रही थी। तो जब औरंगजेब ने उनसे पूछा एक आपके सर के ऊपर क्लाउड की शेड क्यों है, तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारे देवता हैं, जो मान्य आराध्य हैं, उनकी देन है। तो औरंगजेब ने इससे खुश होकर उन्हें केहरी सिंह को छत्रपति का जो टाइटल दिया था। और केहरी सिंह की और खास बात क्या थी कि उन्हें अजन बाहु भी कहते थे। अजन बाहु भी कहा जाता था। अब अजन बाहु क्या होता है? तो अजन बाहु है जो खड़े होके अपने जो नीज हैं उनको टच कर देता है। रामचंद्र, श्री राम जी या रामचंद्र भी अजन बाहु थे, तो उनके ही बेस पे इन्हें भी, केहरी सिंह को भी अजन बाहु कहा गया। 11th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड विच गॉड देवता किल्ड बानासुर हु वॉज द रूलर ऑफ सराहन एरिया ऑफ अपर शिमला? तो किसने बानासुर को मारा था जो सराहन के रूलर थे? तब पुराण था या अन्न पुराण था या देव पुराण था या गरुड़ पुराण था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो देव पुराण था उन्होंने इसे मारा था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देयर आर 3 मेन अकाउंट्स अबाउट द फाउंडर ऑफ बुशैर स्टेट। 3 बातें हैं। इन विच वन स्टोरी इन द एंशियंट पास्ट। 3 जो गॉड हैं वो आते हैं अपीयर्ड इन द मथुरा। कौन कौन से? अन्न पुराण, देव पुराण और तब पुराण। वन ऑफ देम देव पुराण। जो लेकिन तीनों में से देव पुराण कहाँ पहुँचते हैं? कामरू में इन द किन्नौर। और देव पुराण वहाँ के सभी राणा को मार देते हैं, ठाकुर को मार देते हैं। और वो जब सरहान पहुँचते हैं वहाँ पे बानासुर को मारते हैं। तो कौन मारते हैं? देव पुराण। देव पुराण किल्ड हिम एज वेल। हाँ, ये हो गया। द देव पुराण ब्रॉट प्रद्युम्न। फिर देव पुराण किसे लाते हैं? प्रद्युम्न, अ चंद्रवंशी ऑफ दशरथ। चंद्रवंशी दशरथ के जो दशरथ जिनके एंसेस्टर हैं वहाँ से वाराणसी से लाते हैं और वहाँ का जो कामरू का रूलर बना देते हैं। किसे बना देते हैं? नाम याद रखिएगा, प्रद्युम्न। और ये आए सबसे पहले कौन थे? देव पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमाचली रेवोल्यूशनर एडिटेड सुदर्शन चक्र मैगजीन फ्रॉम लाहौर ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड? मैगजीन का नाम है सुदर्शन चक्र। इनमें से किसने एडिट करी थी? ऑप्शन ए है यशपाल, ऑप्शन बी है इंद्रपाल, ऑप्शन सी है शेर जंग, ऑप्शन डी है स्वामी कृष्णानंद। तो ऑप्शन बी इंद्रपाल, ऑप्शन बी इंद्रपाल इज द राइट आंसर। इंद्रपाल हैं जिन्होंने ये आपकी मैगजीन को एडिट करा था। हु वाज द
क्वेश्चन 13 है, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ राजा धर्मचंद? जो राजा धर्मचंद हैं उनके कोर्ट पोइट ऑफ कांगड़ा, हु रोट धर्मचंद नाटक इन द 1562? तो 1562 में धर्मचंद नाटक जिसने लिखा था उनका आपको नाम बताना है। क्या वो ऑप्शन ए गणेश सिंह है, क्या वो कन्हैया लाल शर्मा है, क्या वो मानिक चंद है, क्या वो पदम चंद गुलेरी है? जी हाँ, आप सभी सही हैं। सी इज़ द राइट आंसर, मानिक चंद इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच प्रिंसली स्टेट डिड जोरावर सिंह, किसकी बात कर रहे हैं? जोरावर सिंह, जनरल ऑफ राजा गुलाब सिंह, हु इन्वेडेड द लद्दाख एंड बालिस्तान ड्यूरिंग 1834 एंड 41 बिलोंग? ऑप्शन ए है कांगड़ा, ऑप्शन बी है सिरमौर, ऑप्शन सी है जुब्बल, ऑप्शन डी है कहलूर। तो ऑप्शन डी कहलूर इज़ द राइट आंसर। कहलूर से ये बिलोंग करते हैं, कौन बिलोंग करते हैं? जोरावर सिंह, जो जनरल थे आपके गुलाब सिंह के। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड चंद्रभागा वैली, किसकी बात कर रहे हैं? चंद्रभागा वैली, विच वॉज हेल्ड एज ए जागीर बाय फैमिली ऑफ तिब्बतियन ओरिजिन अंडर केम ऑफ कुल्लू के अंडर आपकी चंद्रभागा वैली कब आई थी? क्या 13th सेंचुरी को आई थी, या 15th सेंचुरी को आई थी, या 17th सेंचुरी को आई थी, या 18th सेंचुरी को आई थी? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 17th सेंचुरी को ये जो है आपकी चंद्रभागा वैली कुल्लू के अंडर आ गई थी। और राजा की बात करें तो राजा उस समय कौन थे? उचित पाल, आपने याद रखना है। राजा का नाम मैं बता दूं आपको, उचित पाल उस समय राजा थे। 17th सेंचुरी थी और तिब्बत आपकी चंद्रभागा वैली को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। 16 क्वेश्चन, द टेरिटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू कजन विजय सिंह एंड राम सिंह ड्यूरिंग द 90th सेंचुरी? राम सिंह और विजय सिंह दो कज़न थे, 19वीं सदी की बात थी। तो ये किसकी टेरिटरी दो हिस्सों में डिवाइड थी? क्या ये दतारपुर था? ऑप्शन बी सिब्बा, ऑप्शन सी गुलेर, ऑप्शन डी जसवान। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो सिब्बा है उसकी जो टेरिटरी थी वो दो भाइयों में डिवाइड कर दी थी 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराउंड विच ईयर डिड कैप्टन आर.सी. ली, अब किसकी बात कर रहे हैं? आर.सी. ली की बात कर रहे हैं। सेट अप एन एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू एरिया, अब कुल्लू एरिया में जो एप्पल ऑर्चर्ड है वो किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया? क्या 1870 है, क्या 1895 है, 1905 है, या 1910 है? तो आप सभी जानते हैं कि 1870 की बात थी और आर.सी. ली ने आपका कुल्लू में जो ऑर्चर्ड है वो एस्टेब्लिश करा था। और अगर आपको प्लेस का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बी से आपका वो प्लेस का नाम हो सकता है। और पहला लोकल कौन थे, वहाँ के लोकल कौन से थे जिन्होंने पहली बार कुल्लू में सेब लगाए थे? तो उनकी भी हिंट है आपको, आपके लिए क्वेश्चन है कि बी से है, आपको लोकल का भी नाम बताना है। और पहले जो इंग्लिश थे, इंग्लिश वैरायटी जिन्होंने, पहली इंग्लिश वैरायटी जिन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी उनका भी आपको नाम बताना है। ए से इनका नाम स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली रिपीट होता है, तो प्लीज़ डू कमेंट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल, किस राजा ने शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम राजमन टू कालसी इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी? 13th सेंचुरी की बात है, किस राजा ने 13th सेंचुरी में राजमन से कालसी को अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र करा था? क्या ये उदित प्रकाश हैं, क्या ये कौल प्रकाश हैं, क्या ये महाप्रकाश हैं, क्या ये सुमेर प्रकाश है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो उदित प्रकाश हैं उन्होंने
13वीं सेंचुरी में राजवंश से कालसी को कैपिटल को ट्रांसफ़र करा था। सिरमौर की कैपिटल बहुत बार ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन आपको अगर सेंचुरी मेंशन है तो वहाँ से आपको निकालना है। यहाँ पे है 13वीं सेंचुरी में कौन थे राजा? उदित प्रकाश। तो उदित प्रकाश ट्रांसफ़र करने वाले राजा थे। 19th क्वेश्चन, विच राजा ऑफ बुशायर प्रिंसली स्टेट रिसीव्ड द हैंगरेंग वैली? जो हैंगरेंग वैली है बुशायर के राजा हैं फ्रॉम द तिब्बत एज ए जागीर। तो तिब्बत से हैंगरेंग वैली किसको एज ए जागीर मिली थी? ऑप्शन ए है प्रेम सिंह, ऑप्शन बी है करम सिंह, ऑप्शन सी है भूप सिंह, ऑप्शन डी है केहरी सिंह। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो केहरी सिंह है उन्हें जो तिब्बत से है वो हैंगरेंग वैली मिली थी, और इन्हीं के कारण जो इंडो और चाइना का ट्रेड है वो 1962 तक ओपन बॉर्डर के थ्रू होता रहा है, लेकिन 1962 के बाद जब वॉर हो गया तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लग गई थी। और इनके खिलाफ इनके बारे में हमने पहले 2 बातें पढ़ चुके हैं कि अजन बाहु, और उनका जो टाइटल है वो आपका छत्रपति, जो टाइटल है वो केहरी सिंह को ही मिला था। लास्ट क्वेश्चन, विच राजा ऑफ बंगाल princely state was treacherously killed by राजा सिद्धसेन ऑफ मंडी? सिद्धसेन ने बुरी तरह से किस राजा को, जो बंगाल का राजा था, मारा था? रघुनाथ पाल, ऑप्शन बी दलेल पाल, ऑप्शन सी पृथ्वी पाल, ऑप्शन डी महान पाल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो पृथ्वी पाल थे वो कहाँ के राजा थे? ये भी आपको याद रखना है, बंगाल के राजा थे। उनको सिद्धसेन ऑफ मंडी ने मार दिया था। और किस पैलेस में मारा था? तो उस पैलेस का नाम है दमदमा। दमदमा पैलेस में मार के दफना दिया था, ताकि जो बंगाल की है जो टेरिटरी है उनको हथिया लिया जा सके। तो ये थे अब 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस आस्क क्वेश्चन थे। अगर इस तरह की आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू मोर एंड मोर कमेंट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।